आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हुसैनी सर्कल में मेरा आज का मौज़ू है तकदीर। क्या हम तकदीर को बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो कैसे? क्या हमारी तकदीर पहले से मुकर्रर है? क्या हमारी कामयाबी और नाकामी, हमारा गिरना और उबरना, हमारा बिगड़ना और सुधरना, हत्ता इस दुनिया में जो कुछ हमसे होता है और जो कुछ हमारे साथ पेश आता है, क्या वो सब तकदीर में लिखा होता है? बावजूद एक कलमा गो मुसलमान और कुरान पाक की मौजूदगी के तकदीर के मसले को एक उलझी हुई गुत्थी तस्वुर किया जाता है, जो कि एक काबिल अफ़सोस बात है। और सच पूछें तो तकदीर के मुतालिक अक्सर लोगों के कुछ अजीबो-गरीब सवालात होते हैं कि जब हमारे लिए एक काम करना पहले से लिख लिया गया है, तो फिर वो काम करने पर हमें सज़ा क्यों दी जाती है? हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर मैं कत्ल करूँ, इसमें मर्ज़ी तो अल्लाह की शामिल होती है, फिर सज़ा मुझे क्यों दी जाती है? नीज़ ये कि मेरी तकदीर में जो कुछ लिख दिया गया, मैं उसकी बजावरी पर मजबूर हूँ, फिर मुझसे मुआख़ज़ा क्यों? ये बहुत से सवालात हैं। इन सब सवालात पर हम तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि बहैसियत मुसलमान हमारा तकदीर पर ईमान होना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान न लाए, उसकी भलाई पर भी और उसकी बुराई पर भी। और तकदीर पर ईमान की बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है, हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है उससे मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है। उसी के पास असल किताब है, यानी लोहे महफूज है। फिर इरशाद हुआ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा फरमाया और उसकी तकदीर मुकर्रर फरमाई। और तकदीर कब मुकर्रर फरमाई? सामिन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थी, जबकि उसका अर्श पानी पर था। अच्छा, अब सवाल ये था कि क्या हम तकदीर बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो कैसे? सामईन, हम तकदीर बदलने की बात तो तब करें जब हमें पता हो कि हमारी तकदीर में लिखा क्या है। हमें कुछ मालूम तो हो। हमें तो कुछ भी मालूम नहीं कि उस अल्लाह ने हमारी तकदीर में क्या लिखा है और क्या नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, असल किताब मेरे पास मौजूद है, असल किताब मेरे पास महफूज है, जिसका इल्म सिर्फ़ मैं रखता हूँ। तो फिर हम तकदीर कैसे बदलें? हाँ, हम तकदीर बदलने की बात करते हैं तब कि जब हम किसी मुश्किल में घिर जाते हैं, तब कि जब हमें किसी अपनी ऐसी ख्वाहिश का हसूल चाहिए होता है जो पूरी ना होती हुई नज़र आ रही हो, तब हम कहते हैं कि ऐ काश हमारी तकदीर बदल जाए। तो फिर हम तकदीर कैसे बदलें? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तकदीर को दुआ ही बदल सकती है। दुआ वो ताकत है जो तकदीर, मुक़द्दर, नसीब, किस्मत, हत्ता हर चीज़ को बदल सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारा रब बड़ा ही हया व करम वाला है। जब कोई बंदा दोनों हाथ उठाकर दुआ करता है और मांगता है, तो उसको खाली हाथ वापस करते हुए शर्म आती है। और दूसरी चीज़, जो अल्लाह से सवाल करता है, यानी दुआ मांगता है, तो अल्लाह उसको इन 3 चीज़ों में से एक ज़रूर अता करता है। पहले उस चीज़ को अता फ़रमाता है जो बंदा अपने अल्लाह से मांगता है, या उससे बेहतर कोई चीज़ देता है। दूसरी ये कि उस दुआ के ज़रिए से आने वाली कोई मुसीबत दूर कर देता है। और तीसरी ये कि उसके लिए वो दुआ आखिरत में ज़ख़ीरा कर दी जाती है, यानी दुआ किसी भी सूरत रद्द नहीं होती। और फिर ये कि क्या तकदीर पहले से मुकर्रर है? तो इसका जवाब है हाँ, तकदीर पहले से मुकर्रर है, क्योंकि रब कह रहा है कि हर एक वादा लिखा जा चुका है। नबी कह रहे हैं, तुम्हारी तकदीर के मुतालिक कलम लिखकर खुश्क हो चुका है। बिलाशुबा कलम लिखकर खुश्क हो चुका है, लेकिन रब फरमाता है कि मैं उसमें से, उस तकदीर के लिखे में से जो चाहता हूँ मिटा देता हूँ और जो चाहता हूँ बरकरार रखता हूँ। अब ये हमारे अमाल की ताकत, हमारी दुआओं की ताकत पर मुनहसर है कि हम अल्लाह से जो तलब करें वो हमें मिल जाए। और वो कलम जो लिख कर खुश्क हो चुका, यकीनन लिख कर खुश्क हो चुका, अल्लाह के हुक्म से वो कलम दोबारा से हमारी नई तकदीर लिख डाले। ये हमारी दुआ की ताकत पर है, ये हमारे अमाल की ताकत पर है।
अच्छा, और फिर ये कि जब हमें तकदीर का लिखा कुछ भी मालूम नहीं, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, तो हमारे पास फिर किस चीज़ का इख्तियार है? हमारे पास कौन-सा रास्ता है अपने बचाव का? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम गुनाह करें, हम गलतियाँ करें और उसे तकदीर के खाते में डालते जाएँ। हम कहें कि ये तकदीर में तो लिखा ही ऐसे था। हमारे पास, हमारे इख्तियार में क्या है? वो 2 रास्ते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिखाए, एक भलाई का रास्ता और दूसरा बुराई का। भलाई का रास्ता हमारी निजात और हमारी तकदीर को बदल देता है, और बुराई का रास्ता दुनिया व आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई में डाल देता है, और बुराई का रास्ता भी तकदीर बदल देता है। अच्छी लिखी तकदीर को भी बुरी तकदीर में बदल देता है। क्योंकि अगर जो लिख दिया गया है वही होना होता तो खुदा हमें आज़माइशों में न डालता, खुदा हमारे लिए आज़माइश ना रखता, नेकी और बदी का रास्ता ना दिखाता, खुदा दुआ का सिलसिला ना रखता, सही और गलत का फ़र्क ना बताता, और खुदा दुआओं की कबूलियत की यकीन दहानी ना करवाता। सामन, मेरा ये यकीन है कि वो रहमान और रहीम, वो हय्यु या कय्यूम, जिसने पहली बार तकदीर लिखी, वो दूसरी बार भी उसे लिखने और बदलने पर मुकम्मल ताकत रखता है, और वो अपने बंदों की तकदीरें बदलता है, क्योंकि वो खुद फरमाता है कि मैं तकदीर के लिखे में से जो चाहे मिटा देता हूँ, जो चाहे बरकरार रखता हूँ, कि उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो भी झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। अच्छा, 2-3 और अहम सवाल थे कि जब हमारे लिए एक काम करना पहले से ही लिख लिया गया है, तो फिर हमें सज़ा क्यों मिलती है? पहली बात ये कि वो काम लिख लिया गया है जो हम करने वाले हैं, हमें मालूम नहीं कि वो लिखा भी है या नहीं। हमें सज़ा इसलिए मिलती है कि हम भलाई के रास्ते को छोड़कर बुराई का रास्ता इख्तियार करते हैं, हमें बुरा करने पर सज़ा मिलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेकी पे सवाब और बदी पे गुनाह। फिर ये सवाल था कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अगर मैं कत्ल करूं इसमें मर्ज़ी तो अल्लाह की है, फिर मुझे सज़ा क्यों मिलती है? इस एक सवाल में 3 सवाल हैं। नंबर 1, हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिलाशुबा उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। नंबर 2, अगर मैं कत्ल करूं तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन कत्ल करने से पहले बहैसियत मुसलमान क्या मैं, आप, हम सब ये नहीं जानते कि अल्लाह ने कत्ल करने की क्या सज़ा मुतय्यन कर रखी है? क्या हम नहीं जानते कि जिसने जिसमें जान डाली है, जान लेने का हक़ भी सिर्फ़ उसी के पास है? क्या उस अल्लाह ने हमें ये नहीं बताया कि कत्ल करना कौन से रास्ते की तरफ ले जाता है, भलाई या बुराई, नेकी या बदी? कोई भी शख्स कत्ल करने के बाद सज़ा का मुस्तहिक इसलिए बन जाता है क्योंकि उसे दोनों रास्ते दिखाए गए, उसे बताया गया था, फिर भी उसने बुराई, उसने गुनाह की राह इख्तियार की। इंसान जिस भी रास्ते पर चल निकले, खुदा उसके लिए वो रास्ता हमवार करता जाता है, क्योंकि बता तो उसने पहले ही दिया कि सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। तो फिर हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पर तो अपनी गलतियाँ और गुनाह नहीं डाल सकते कि उसने लिखा ही ऐसे था। इंसान तमाम मखलूक़ात में से साहिब इख्तियार मखलूक है। सामईन, अगर कोई ये सोचे कि तकदीर में जो लिख दिया गया है और गलत काम करता जाए, गुनाह करता जाए, और ये सोचे कि ये तकदीर में लिखा है, मैं इसकी बजा आवरी पर मजबूर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल हिदायत कुरान पाक है, हमारे पास हमारे नबी की अहादीस हैं, नबी का उसवा हसना है, हमारे पास अहले बैत की ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके मौजूद हैं। हमें बस जो चीज़ करनी है वो सही रास्ते का इंतखाब है, हमें बस सही रास्ते को, नेकी के रास्ते को इख्तियार करना है। और आखिर में सिर्फ़ इतना ही कि अपनी तकदीर का हर फ़ैसला अल्लाह के हाथ में दे दें, उससे दुआ तो करें पर ज़िद ना करें, क्योंकि जब हम अल्लाह पाक पे अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले को छोड़ देते हैं तो अल्लाह भी वही करता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि तुम अपनी रज़ा अल्लाह की रज़ा में शामिल करो, फिर देखना वो किस तरह वो अपनी रज़ा तुम्हारी रज़ा में शामिल करता है, और ये कि बेशक अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। वस्सलाम।